नमस्कार, मैं आशीष शर्मा, राजनीति 24 से। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा एकजुट होकर हमाल संघ द्वारा की जा रही मनमानी व अन्य मुद्दों को लेकर पत्रकारों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमाल संघ आए दिन खड़ी कराई प्रथा को लेकर उद्योगपति से अभद्रता का व्यवहार करते हैं, जिसके कारण उन्हें उद्योग संचालित करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बता दें, खड़ी कराई का एक प्रकार से हमाल संघ द्वारा हमाली में किए जाने वाला कार्य है, जिसमें अब कोई ट्रक उद्योग के क्षेत्र में माल लेकर प्रवेश करता है तो हमाल संघ के 2 व्यक्ति उस ट्रक में सवार हो जाते हैं और जो भी बोरियां या सामान होता है उसे ट्रक के कोने तक खड़ा करने को खड़ी प्रथा कहा जाता है। इसका पैसा हमाल संघ लेता है, जिसको लेकर उद्योगपति मालिकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और जब तक हमाल संघ के व्यक्ति बोरी खड़ी कर नहीं देते, जब तक ट्रक खाली नहीं किया जा सकता। इस कारण से कई दिनों तक व घंटों तक ट्रकों को औद्योगिक क्षेत्र में खड़ा रहना पड़ता है। तो वहीं एसोसिएशनों के सदस्यों का कहना है कि हमाल संघ प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके ऊपर दबाव प्रभाव किया जा रहा है और इसकी शिकायत पुलिस विभाग को भी की गई। पुलिस विभाग में अधिकारियों को सूचित किया गया कि उनके ऊपर जानलेवा हमला लेकर पारिवारिक कष्ट दिया जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में उद्योग क्षेत्र में हम इस हमाल प्रथा को किस तरह से बंद किया जा सकता है। इस तरह से उद्योगपति संगठन पूरे क्या कहना है? सर, एक ऐसी कुप्रथा थी जो बरसों से चल रही थी। उद्योगपति चूंकि उस वक्त पूरे संगठित नहीं थे तो वो एक आदमी जैसे झाड़ू के तिनके की तरह बिखरे हुए थे। जब इतनी कुप्रथा पूरी क्लाइमेक्स पे पहुंच गई, टॉप पे पहुंच गई और हर आदमी परेशान होने लग गया, उसका बिजनेस से फोकस हटके केवल इनको संभालने में समय जाने लगा और उनका जो वो समय जो है वो तकलीफ में आने लगा, मतलब प्लेजर ऑफ डूइंग बिजनेस ज़ीरो हो गया और वो इतने परेशान हो गए। तब उसके बाद एक संगठित व्यवस्था शुरू हुई। उद्योग लोग हमारे एसोसिएशन और इंडस्ट्रीज़ के झंडे तले आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई और उस वक्त एक घटना भी ऐसी घटित हुई कि एक हमारे उद्योगपति के बच्चे को उन्होंने मारा। तब हम लोग सब इकट्ठे होकर हमने प्रशासन से मदद ली और उस दिन हमारी है और आप किस तरह का विरोध कर रहे हैं? अभी स्थिति यह है कि 13 महीने से बिल्कुल खड़ी कराई बंद है। हमारे उद्योगपति बहुत खुश हैं कि 13 महीने से ये व्यवस्था बंद हो गई है। अब किसी का भी मत 0.001% नहीं है उस प्रथा को चालू करने में, तो हम भी उसके साथ में हैं क्योंकि हमारी आवाज़ हमारे उद्योगों की आवाज़ है। तो हम चाहते नहीं हैं कि ये व्यवस्था वापस आए, चूँकि समस्या फिर क्यों सर उठाने लगे? क्योंकि क्या था कि उनको उस व्यवस्था में खूब आनंद आ रहा था। जैसे कि आपको बताया कि एक खड़ी कराई के 1500 रुपये अगर उनको मिलते थे तो उसमें से 300 रुपये मात्र वो उन हमालों को दिया जाता था, बाकी 1200 रुपये उनके संघ के पास जाके जमा होते थे, हमाल संघ के पास जाके, और विविध प्रकार से बढ़ते थे। तो ये जो है तकलीफ उन लोगों की है जो बगैर कुछ करे पैसा कमाते थे। ये तकलीफ केवल और केवल उन्हीं लोगों की है। क्या प्रमोद जी, कोई वेलफेयर स्कीम भी आप लोग लगाएंगे जो हमाल आपके यहाँ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सर, हम लोगों ने उनसे उनको आश्वस्त करा है कि वे आके उन मिलों में लगे और उन मिलों में ज्वाइन में, जैसे हमारे महेश जी सब खड़े हैं, इस बात का तस्दीक करेंगे कि उन्होंने बोला है कि आप हमारे यहाँ आइए और हम आपके यहाँ पे ESIC में आप एनरोल हो जाएंगे, आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, PPF जिसको बोलते मिलेगा। इसके बहाने क्या होगा, ESI के बहाने पूरी फैमिली उनकी सिक्योर्ड हो जाती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जैसे हमारे योगेश जी ने बताया कि इस बात का संज्ञान लिया जाएगा कि उद्योग जो काम करेंगे उनके बच्चे अब हमाल नहीं बनेंगे। जो पढ़ने में होशियार बच्चे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें सुपरवाइज़र लेवल पे लाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के अंडर उनको स्किल का पूरा नॉलेज दिया जाएगा। ये जो खड़ी कराई बंद रहती है जी सर, इसका लाभ क्या मिलेगा? नहीं, उद्योगों को लाभ तो ऐसा सच है नहीं सर, जो भय मुक्त हो जाएंगे। उद्योगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, एक मिल का मालिक यह समझता था कि मैं मिल का मालिक नहीं हूँ, इनके अधीन कार्य कर रहा हूँ। जो उसके साथ ये डिप्रेसिंग जो एटीट्यूड आता था, जो उनका दादागिरी होती थी, जो उनका दुर्व्यवहार होता था, गाली गलौज होती थी, जो समय पे गाड़ियाँ खाली नहीं होती थी, रात को 8 बजे बाद अगर उनको इन्फॉर्म करो तो गालियाँ बकते थे कि हम नहीं आएंगे, और रात भर ट्रक खड़ा रहता था, सेकेंड डे उनको ट्रक का भरना पड़ता था। वो सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, समय की बचत होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैंने आपको बताया ना कि अब उद्योग केवल और केवल उन्नति करेगा। आप देखिए 25% तो फर्क टर्नओवर में अभी आ गया है, 50 से ज़्यादा नए प्रतिष्ठान उस जगह आ गए हैं। तो मैं प्रमोद डफरिया, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फिलहाल खबरों में इतना ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजनीति 24 के साथ।